नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो ये वीडियो मैंने बनाने का प्लान किया, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप भी लगातार सुन रहे होंगे, न्यूज़ में ये बातें हमेशा चर्चाओं में रहती हैं और आजकल डिफेंस के जो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और लगातार वो तेज़ी बनी रहने वाली है और आगे आने वाले समय में आप वो अच्छा रिटर्न्स में भी कन्वर्ट आपको होगी और आप अच्छा प्रॉफिट भी उसमें कमा पाएंगे। तो मैंने ऐसे ही एक जो भारत के, हमारे देश के जो टॉप 10 डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उसके लेकर के ये वीडियो बनाया है। उसमें पूरी जानकारी, हर कंपनी की डिटेलिंग मैं आपको दूंगा, तो जिसके चलते आप उसमें से, अगर आप कभी ऐसा प्लान कर रहे हो कि हमें भी डिफेंस सेक्टर के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए, तो कैसे मिलेगा ये मौका, क्योंकि इसकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। बात करते हैं आज के करंट न्यूज़ की। तो करंट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री भी फ्रांस की यात्रा पर गए हैं। शायद वहाँ से यूएई की यात्रा पे भी जाएंगे। दुबई जाने का भी आगे प्लान है और भी कई कंट्रीज में शायद वो जाने वाले हैं, और आज गए हैं वो फ्रांस। फ्रांस का ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी रक्षा से संबंधित कुछ सौदे होने की संभावना है और डील है बड़ी, और बड़ी बहुत सारी डील्स हो सकती हैं। जैसे कि पनडुब्बी की डील का होना एक तरह से बहुत ज़्यादा उम्मीद लग रही है कि पनडुब्बी की डील हो जाएगी, और ये डील होगी तो करीब करीब 96,000 करोड़ की ये डील होगी। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि स्टॉक के प्राइस में भी कितनी तेज़ी आने वाली है। और ये इस पनडुब्बी के साथ साथ और भी मैं बताता चलूँ तो जो अभी जो प्लानिंग चल रही है उसमें ये है कि राफेल, मैरीन फाइटर जेट और इस तरह के और भी उसकी डील हो सकती है। तो उस डील के चलते अभी डिफेंस सेक्टर के जितने भी स्टॉक हैं उनमें बहुत तेज़ी और बहुत उछाल है। और अभी भी बहुत सारे जो भी विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि आप भी खुद अपने लेवल पर भी चेक कर सकते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें अच्छा मुनाफा और अच्छा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लंबे समय के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और आपने टारगेट किया है कि मुझे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में जाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और या आप पहले से भी इस सेक्टर के कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट आपने अगर किया हुआ है, तो नो डाउट आज आप प्रॉफिट में होंगे, बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी एंट्री पर डिपेंड करता है। हालांकि सभी में डेली बेसिस पर 4 से 5% की तेजी देखी जा रही है लगातार। पिछले कुछ 15 दिन से अगर आप चेक करेंगे तो स्टॉक में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये कौन से हैं 10 बेस्ट, इसको हम अगर हिंदी में कहेंगे सर्वश्रेष्ठ स्टॉक कौन से हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इत्मीनान के साथ समय निकालकर ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो नो डाउट आपको जरूर फायदा होगा। और आने वाले समय में आप जब भी डिफेंस के स्टॉक में जब कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। किस सेगमेंट के किस स्टॉक में आपको जाना चाहिए, ये भी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से। तो आप जब भी इसमें, तो ये जो डिफेंस का सेक्टर है ये एक तरीके से इंजीनियरिंग का सेक्टर है, और इसमें बहुत सारे बिजनेस की और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनते हैं। बहुत सारे जेट्स, जो लड़ाकू विमान होते हैं वो बनते हैं, मिसाइल्स बनती हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें रिलेटेड बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं, चाहे वो एज इलेक्ट्रिकल्स पार्ट बनाती हों, कुछ और भी पार्ट बनाती हों। तो इसमें सभी में बहुत सारे ऐसा रहता है कि इसमें बेसिक जो वर्क होता है वो इंजीनियरिंग का ही होता है। तो उस तरह के, तो ये जो इंडिया का है, भारत की हम बात करेंगे तो भारत का जो रक्षा उद्योग है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल देश के लिए बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए भी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पिछले 5 ईयर्स की मैं बात करूं तो भारत रक्षा की जो इंजीनियरिंग है तो उसका बेसिकली इंपोर्टर रहा है। एक्सपोर्ट हम पहले नहीं करते थे। पहले जितना भी मटेरियल अगर रक्षा के लिए या डिफेंस के लिए आता था वो सब बाहर से ही आता था, उसमें बहुत कम यहाँ पर बनता था। हालांकि अब जो देखने को मिल रहा है, तो अब कुछ सालों से ऐसा है कि भारत में मेक इन इंडिया जब से आया है और आत्मनिर्भर भारत की जब से कार्यक्रम चले हैं, उसके तहत डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्शन पर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है गवर्नमेंट। और तो उसके चलते ये डिफेंस सेक्टर एकदम से फोकस में आजकल है। भारत इन पहलों जो इस तरह के जो पहलूज हैं तो उनके माध्यम से अपने रक्षा विनिर्माण उद्योग को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है और अपनी स्वतंत्रता विकसित करना चाहता है। यानी कि इंडी हमारी जो है उसमें फ्रीडम रहे, हम खुद उसको बनाएं। तो इस तरह के और जितने भी कंपटीटर्स हैं उनसे हम उनके खतरों को से बच सकें। तो इसलिए हम जो है, हमारा देश भारत इस सेक्टर में एकदम से बूम की तरफ जा रहा है। तो जिसका फर्क आपके स्टॉक्स पर भी पड़ने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं बनाने वाला हूँ, आपको टॉप 10 कंपनीज के बारे में वन बाय वन मैं आपको बताता चलूंगा। तो इसी सेगमेंट में जो सबसे पहली कंपनी है, अगर आप सुनने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इन 10 की 10 कंपनी को अपने डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप उसको पढ़ पाएंगे, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, तो उससे भी आप कंपनी के नाम तो जान ही लेंगे।
तो अब हम सबसे पहली कंपनी का मैं आपको लेकर के चलता हूँ। सबसे टॉप में जो नंबर 1 पे मैंने रखा है, उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप सभी इस नाम से भली-भांति एकदम से सब लोग जानकारी में होंगे, क्योंकि इसमें हो सकता है आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा हो। बात जहाँ तक कंपनी के इंट्रोडक्शन की है, तो कंपनी करीब 1940 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, यानी कि बनी थी, और ये गवर्नमेंट सेक्टर की एक कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड है। और इसके अंदर बहुत सारे जैसे एरोस्पेस होते हैं या डिफेंस के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एचएएल ने 1942 में हार्लो पीसी, कार्टिस पीसी 36 और इस तरह के बहुत सारे लाइसेंस इनको प्राप्त हैं, जिससे ये भारतीय वायुसेना के लिए विमान का उत्पादन भी इन्होंने शुरू किया है। तो एचएएल का जो भारत में जो 4 इकाई है, इनकी 4 यूनिट हैं, जो करीब करीब जिनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है इनके प्रोडक्ट्स बनाने की, तो और जिसमें और इनके कुछ रिसर्च सेंटर भी हैं, करीब 11 रिसर्च सेंटर इनके गवर्नमेंट और मतलब हमारे इंडिया के अंदर हैं। तो उसी सबके चलते वहाँ पर डेवलपमेंट होता है, R&D होती है और मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो इस तरीके से एचएएल जो है लड़ाकू जेट विमान जो होता है उसको बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाते हैं, जेट्स के इंजन भी एचएएल बनाती है, और समुद्री गैस टरबाइन का जो इंजन होता है वो भी एचएएल बनाती है, और एवियोनिक्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और साथ के साथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर भी एचएएल फोकस्ड रहता है, वो भी काम ये करते हैं। स्पेयर्स की भी सप्लाई करते हैं, जो भी स्पेयर पार्ट्स की शॉर्टेज या सप्लाई का काम है वो भी ये करते हैं, इसे कंपनी करती है। और ओवरहॉलिंग एंड भारतीय जितनी भी हमारी सैन्य विमानों का अपग्रेड करने का जो डिज़ाइन है और या उनका मैन्युफैक्चरिंग है वो काम एचएएल करता है। तो नो डाउट आप एचएएल के बारे में डिटेल से समझ चुके होंगे, कंपनी क्या करती है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी का समय है, कंपनी सारे डिफेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक है सब में बूम है, और सब उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय का प्लान करके कर रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में भी कर रहे हैं, इंट्राडे भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। इसी सेगमेंट में डिफेंस सेक्टर के सेगमेंट में मैं आपको इंडिया की नंबर 2 की कंपनी बताता हूं, जो मैंने नंबर 2 के पायदान पे रखी है। कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जैसा आप जानते हैं, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि और साथ के साथ ये गवर्नमेंट स्वामित्व वाली कंपनी है। और इस कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें जैसे आपके समझने के लिए जैसे रडार आपने सुना होगा, तो रडार है, मिसाइल्स के कुछ सिस्टम्स हैं, और जो सेना में जो भी बात करने के लिए इस तरह के सिस्टम्स लगते हैं, नौसेना के लिए लगते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, एवियोनिक्स के सिस्टम्स हैं, C4I सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स है, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, गन हथियार सिस्टम अपग्रेड में 350 से भी अधिक इनके प्रोडक्ट शामिल है। और साथ के साथ ये जो आजकल सौर ऊर्जा वाला सिस्टम चला है, तो सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम ये बनाते हैं, बेसिक जो सिस्टम उसमें लगता है, और इलेक्ट्रॉनिक के और भी कंपोनेंट्स ये बनाते हैं, जिससे छोटे छोटे जो भी इनके वो है, तो वो ये डिफेंस में सप्लाई भी करते हैं, बनाते भी हैं। और इनके जो टन के सिस्टम्स जो होते हैं वो जो रक्षा हमारा देश का रक्षा प्रणाली है या रक्षा, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, और वो सभी हमारे रक्षा सिस्टम्स में यूज़ होते हैं, हमारे डिफेंस सेक्टर में यूज़ होते हैं। तो इस डिफेंस सेक्टर में जबकि जिस तरह के ये प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें करीब 80 से 85% का योगदान इन्हीं का रहता है। मैक्सिमम BEL के ही प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, चाहे ट्रैफिक लाइट्स है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है, ये इस तरह के उत्पाद भी ये कंपनी बनाती है, BEL। नंबर 3 पर हम बात करेंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड की। आप देख रहे होंगे भारत डायनामिक्स लिमिटेड का स्टॉक भी बहुत तेजी से बूम कर रहा है, हर डे 3-4-5% तक की ग्रोथ पर डे आ रही है। इसमें आप भी अपना प्लान कर सकते हैं। तो नंबर 3 पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये भी एक इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और ये करीब 1970 में ही शुरू हुई थी। और इसका जो मेन प्रोडक्ट्स वगैरह जो बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो वो होता है जैसे लॉन्चर्स, आपने सुना होगा लॉन्चर्स रखते हैं, तो वो जब लड़ाइयाँ होती हैं, और बहुत सारे बात करने के, जवाब देने के उपकरण बनाते हैं, साथ के साथ टेस्टिंग उपकरण भी बनाते हैं। और जितने भी इनके प्रोडक्ट होते हैं वो सब डिफेंस सेक्टर से ही रिलेटेड होते हैं। और मिसाइल प्रणाली जो इनकी है, मिसाइल बनाने में ये हमेशा उसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसको नया करने और उसको नई चीज़ डेवलप करने के लिए, और साथ के साथ ये अब कंपनी दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करने में सक्षम हो चुकी है, और ये दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर रही है प्रोडक्शन के साथ, जितने भी ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी के उसमें फंडामेंटल में ग्रोथ है, और मैन्युफैक्चरिंग जो भी भारत डायनामिक्स बना रही है, तो साथ के साथ डोमेस्टिक के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में भी इनका प्रोडक्ट जाता है। बात करते हैं चौथे नंबर पे कंपनी का। तो चौथे नंबर पर जो मैंने कंपनी ली है, 4th नंबर में, तो 4th नंबर पे जो कंपनी है उस कंपनी का नाम भी आप डेली सुन रहे होंगे। आप जिस सिस्टम के थ्रू भी ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें टॉप गेनर टॉप लूजर होते हैं। तो कई दिन से आप देख रहे होंगे कि लगातार
ये कंपनी टॉप गेनर की लिस्ट में रेगुलर आ रही है। कभी 3%, 2.5%, 5%, 4% पर डे इसका ग्रोथ देखने को आपको मिल रहा होगा। कंपनी का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ये कंपनी है और ये भारतीय नौसेना के लिए युद्ध जो लड़ाइयों करने के वाले जो हथियार होते हैं उनके उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। साथ के साथ पनडुब्बियाँ जो पानी के नीचे जो काम करती है पनडुब्बी, तो उसके लिए भी ये, और उसके साथ साथ उनके जो सहायक या छोटे जो जहाज होते हैं वो भी ये बनाती है। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है उसमें आप देखेंगे कि ये कंपनी भी डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल दोनों तरह के क्लाइंट्स में डील कर रही है, जिससे कंपनी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर बात करेंगे भारत और विदेशों के ग्राहकों की मैं बात करूं तो मालवाहक जहाज़ ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यात्री जहाज़ भी बनाते हैं। सप्लाई करने के लिए भी जो जहाज़ यूज़ किए जाते हैं, शिप यूज़ किए जाते हैं, तो वो भी ये प्रोवाइड करते हैं। और एमएनसीज या बड़ी कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज़ के लिए भी अगर शिप की ज़रूरत होती है, जिसमें जैसे कमर्शियल यूज़ के लिए पानी के टैंकर्स वगैरह जाने होते हैं, तो उसके लिए भी ये एक तरह से लॉजिस्टिक्स जहाज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं। मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जो समुद्र में मछलियाँ पकड़ने का कमर्शियल जो वर्क होता है, तो उसके ट्रॉलर्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी पर जो जहाज लगते हैं वो भी मझगांव शिप बिल्डर्स के ही लगते हैं। तो ये आप समझ पाएंगे कि ये स्टॉक भी एक टॉप स्टॉक है और डिफेंस सेक्टर का ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की हमने बात की है। अब 5th नंबर की कंपनी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 5वें नंबर पे जो कंपनी ली है, कंपनी का नाम है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को भी आप अच्छे से जानते होंगे, पहले से आप रिटेल इन्वेस्टर हैं ही, तो आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो उसके चलते आपने सुना भी होगा। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये कंपनी इंडियन कंपनी है और ये शिप को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और ये शुरुआत इसकी 1972 में हुई थी और भारत सरकार की कंपनी, ये गवर्नमेंट की कंपनी है और 82 से इसका गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया था। उसके बाद से ये कंपनी को मिनी रत्न का भी इसको दर्जा मिला हुआ है। और ये यार्ड बनाती है, यार्ड है इसके पास बहुत सारे बड़े बड़े, जिसमें जैसे करीब बहुत बड़ी जो कैपेसिटी वाले यार्ड्स होते हैं तो वो इनके पास हैं, जैसे कई मिलियन टन तक का ये निर्माण भी करते हैं। और अगस्त 2012 में भारत सरकार ने इसके फाइनेंशियल वर्ष के अंत तक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ इसका आया था और 2012 अगस्त में, और उसके बाद से ये करीब 15 बिलियन की पूंजी जुटाने की योजना की उन्होंने घोषणा भी उस समय की थी। और कंपनी नो डाउट बहुत बड़ी कंपनी है, मिनी रत्ना है, कोचिन शिपयार्ड, ये हमारी 5th नंबर की टॉप डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। आप इसमें प्लान कर सकते हैं, आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर 6 नंबर पर जो कंपनी हमने ली है उस कंपनी का नाम है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, यानी कि BEML के नाम से ये आपको ट्रेडिंग स्टॉक उस पर दिखाई देगी। तो BEML लिमिटेड ये भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और इसका जो काम है बेसिकली ये खनन जो माइनिंग होती है उस तरह का काम भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। साथ के साथ ये डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है कंपनी, और उसके साथ में ये रेल का जो सेक्टर होता है तो उसके लिए भी कुछ काम करती है। मेट्रो के प्रोजेक्ट्स भी ये कंपनी है वो करती है। तो इसका जो काम करने का है वो बड़ा डाइवर्सिफाइड है कि डिफेंस में भी ये काम करते हैं, डिफेंस का रेल का भी काम करती है कंपनी, मेट्रो रेल का भी काम करती है। तो अगर इस तरीके से अगर ट्रेन का आप देखें तो ट्रेन में ये रिकवरी वाहन बनाते हैं और ब्रिज सिस्टम बनाते हैं। मिसाइल की अगर बात करें तो मिसाइल के भी प्रोजेक्ट्स ये करते हैं। टैंक के जो टैंक ले जाने लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उस तरह का काम भी करते हैं। और ये जो डिफेंस के अगर ग्राउंड पर देखें तो उनके सपोर्ट्स उपकरण या सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ये कंपनी BEML बनाती है और प्रोवाइड करती है। तो ये 6 नंबर पर टॉप का स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। बात करते हैं नेक्स्ट 7th नंबर पर कौन सी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर के टॉप 10 में आती है। तो 7th नंबर पर जो कंपनी हमने ली है, कंपनी का नाम है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी का जो वर्क है, कंपनी करीब करीब इंडिया के साथ साथ और भी दुनिया भर के करीब 65 कंट्रीज़ के अंदर ये काम करती है और 5 देशों में इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 5 कंट्रीज़ के अंदर। तो कोल इंडिया लिमिटेड जैसे कंपनी, सिंगरेनी, कोलियाज, वेदांता लिमिटेड का, यानी इस तरह के जो MNCs हैं उनके लिए ये माइनिंग का काम करती है। और बुनियादी जो बेसिक जो ढांचा तैयार करना होता है, स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, तो वो सब ये सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा ही किया जाता है। और इस कंपनी में ये बहुत सारे डिफेंस के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं और डिफेंस के प्रोडक्ट्स में इन्होंने एंट्री भी ली है और बहुत अच्छे जैसे गोला बारूद आपने सुना होगा, तो उस तरह के ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जानी जाती है। तो उस तरह की सुविधा ये डिफेंस सेक्टर में देती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ के साथ सर्विसेज का काम करती है। तो ये कंपनी है सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड 7 नंबर पर। अब हम बात करेंगे 8 नंबर पर कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक बेहतरीन स्टॉक है।
तो 8 नंबर पर जो कंपनी है, कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, MTAR इन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी स्पेस में और परमाणु जो सेक्टर होता है, टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके फील्ड में ये काम करती है। उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उपकरण बनाती है। तो इस तरह की ये कंपनी है MTAR। साथ के साथ ये जो कमर्शियल यूज़ होता है और बड़े जो अंतरिक्ष में जो ये स्पेस वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए ये जैसे फ्यूल सिस्टम्स भी बनाती है, इंजन बॉल बनाती है, बॉल के स्क्रूज, शटल स्टेशन, हाइड्रोलिक सिलेंडर, इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है और टेस्टिंग उपकरण बनाती है। तो ये कंपनी MTAR टेक्नोलॉजीज भारतीय जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको सेवा इस तरह की प्रोवाइड करती है। कंपनी मेन अगर देखेंगे तो ये एक तरह से ओपन एनर्जी पर काम करती है, अंतरिक्ष के लिए काम करती है और डिफेंस सेक्टर के अपने कस्टमर्स के लिए ये काम करती है। अच्छा, भारत के साथ साथ अमेरिका में भी इसका जो कस्टमर बेस है, तो इसलिए इस कंपनी का नाम बड़े कंपनियों में ही आता है। डिफेंस सेक्टर की टॉप कंपनीज में इसका नाम आता है। इस स्टॉक की आप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का नाम मैंने बताया आपको, MTAR टेक्नोलॉजी, आप जाकर के इसकी स्टडी कर सकते हैं। ये रही 8 नंबर की कंपनी। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ 9वें नंबर पर कौन सी ऐसी कंपनी है जो डिफेंस सेक्टर में के टॉप लिस्ट में आती है। उस कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक आप देखेंगे ट्रेडिंग पर कि वो भी डेली बहुत अच्छे तेजी से आगे बढ़ रहा है। और कंपनी 2 टियर का जो डिफेंस सेक्टर की इंजीनियरिंग है, उस तरह के ये प्रोडक्ट्स बनाने में काम करती है। और साथ के साथ ये स्पेस की टेक्नोलॉजी पर भी प्रोडक्ट बनाती है और डिफेंस के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। और ये करीब 40 वर्ष से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। और ये जो डिफेंस की इंजीनियरिंग है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का काम करती है। साथ के साथ पूरी तरीके से इनका जो भी है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग इनकी मेक इन इंडिया ही है। ये कुछ भी बाहर से नहीं करते हैं। ये टोटल जो भी बनाते हैं ये कंपनी, वो सिर्फ अपना खुद भारत में निर्मित, भारत के लिए निर्मित इस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है। पारस डिफेंस को मैंने 9 नंबर पर रखा है। पारस डिफेंस के इस स्टॉक में आप स्टडी कर सकते हैं। नो डाउट ये भी टॉप 10 की लिस्ट का ही टॉप स्टॉक है। अब बात करते हैं लास्ट नंबर 10 पर। तो नंबर 10 पर कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड। तो भारत फोर्ज लिमिटेड भी एक MNC कंपनी है। अब भारत फोर्ज लिमिटेड फोर्जिंग करती है, ऑटोमोटिव्स, ऊर्जा, भवन, खनन, रेल मार्ग, समुद्री, एरोस्पेस और डिफेंस के फील्ड में ये कंपनी काम करती है। कंपनी 1961 को ये एक बिजनेसमैन ने शुरू की थी। भारत फोर्ज लिमिटेड एक MNC कंपनी है और इसका जो बेस्ड है वो पुणे में है। और ये कंपनी भी इंजीनियरिंग तरह के प्रोडक्ट्स बनाने का, साथ के साथ माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का और लोकोमोटिव जो रेल से सहायक कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये बनाती है। समुद्र के लिए भी समुद्र में कुछ जैसे डिफेंस सेक्टर में जो भी यूज़ होता है सी के लिए, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। साथ के साथ एरोस्पेस के लिए भी अलग अलग तरीके की ये सेवाएं प्रदान करती है। तो कंपनी का नाम है भारत फोर्ज लिमिटेड। तो ये तो रही पूरी लिस्ट 10 स्टॉक की जो डिफेंस सेक्टर के बेस्ट स्टॉक है। और मैं पूरी गारंटी से ये कहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आप पक्का इस स्टॉक्स के रिलेटेड, अगर आपने इनमें किसी में भी इन्वेस्ट करने का प्लान किया है और अगर करेंगे तो नो डाउट आप बहुत अच्छे मार्जिन इसमें बना पाएंगे। और ये डिफेंस सेक्टर के टॉप 10 स्टॉक की पूरी वीडियो मैंने बनाई। और भी स्टडी करने के लिए या कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद किसी भी फाइनेंशियल जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे ज़रूर सलाह ले लें। साथ के साथ अपने बेस पर भी आप स्टडी जरूर करें, तो आपको कभी भी लॉस होने के चांसेस थोड़ा कम हो जाएंगे। और वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सबको नमस्कार, खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट, गुड लक।